क्या है बातों को लेकर आज आपने ये प्रेस वार्ता बुलाई है क्या? मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। नमस्कार रीवा। अ, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। नमस्कार रीवा। आज हमारी ये प्रेस वार्ता जो है एक हमारे नए केस को लेकर के है। मैं जबड़े की फ्रैक्चर का और जबड़े की सर्जरी का जो है सर्जन हूँ। हम ये जो केस हमने जो आज जिसलिए बुलाई है, ये हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं एक दुर्लभ केस के लिए, जिसका जो अभी तक जो है हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा संभाग में कभी ऑपरेट नहीं हुआ। इक्का दुक्का कभी कहीं कहीं भोपाल में कहीं सुनने में आए थे, ऑपरेट हुए थे, पर छोटी जगह में ऑपरेट करने वाली चीजें ये नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना था। उसी को हमने यहाँ पर किया है। उसी को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचे। ये जिस बच्चे का केस था वो 2 साल पहले एक्सीडेंट में गिर गया था फ्लाईओवर से, और लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना उपलब्ध हो पाने की वजह से उसे जबलपुर यहाँ से रिफर किया गया। उसके बाद वहाँ पर भी उसके बाकी ट्रीटमेंट तो लगभग हुए, लेकिन उसका जबड़े के जो जोड़ हैं, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जबड़े की सर्जरी में मानी जाती है, वो जबलपुर में भी ऑपरेट नहीं हुआ। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि धीरे 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 2-3 महीने के बाद से ही उसका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो गया। और मुंह का बंद हो जाना आप समझते हैं कितनी तकलीफ है। बोल पाना, बता पाना अपनी चीजों से लेकर के और भोजन सारी चीजें, लगातार उसका वेट लॉस होने लगा। इस बीच में उसका मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुआ। लगभग 3 से 4 महीने उसका मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट भी गया, इसी इसी वजह से कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरा मुंह नहीं खुल रहा। मनोचिकित्सक का उसका ट्रीटमेंट भी लिया इस बीच में। ये सब करते करते बाकी उसने अपने और लोगों से मिले और डॉक्टरों से संपर्क में आए, लेकिन किसी ने भी मुंह खोलने से संबंधित कोई ट्रीटमेंट उसे नहीं बताया। सर, एक चीज़ हमने परिजनों से जानकारी लिया था कि आप बड़े-बड़े महानगरों में जाकर के इलाज कराएँ, फिर भी उनको किसी प्रकार का राहत नहीं मिला, पर रीवा में आकर के आपने एक सफल ऑपरेशन किया है, उसमें क्या विशेषता है? सर, क्या है कि मैंने आपको जो बात बताई कि इसमें जो इसकी परेशानी थी वो कॉम्प्लिकेटेड जबड़े की जोड़ की सर्जरी थी। जबड़े का जोड़ एक इस जगह पर पाया जाता है जो डायरेक्टली सिर के पास से जुड़ा होता है। उसमें जो भी सर्जरी करते हैं उसमें ब्रेन में इंजरी की संभावना होती है सबसे पहले। दूसरी चीज, चेहरे में पहुंचने वाली जितनी भी नसें हैं वो सब जबड़े के जोड़ के बगल से निकलती है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल चाहिए। डॉक्टर उसको ऑपरेट करने से बहुत डरते हैं, इसीलिए लोग उस पर हाथ लगाने के पहले कई बार सोचते हैं। और फिर ये उनकी हिम्मत पर है। मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर सभी जगह बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत पर निर्भर करता है। उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं तो जो ऑपरेट आज हमने किया है जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ झेलनी पड़ी, वो हमारे पास आया, हो सकता है उसे तकलीफ ना झेलनी पड़ती। मरीज को सर 2 साल से प्रॉब्लम हो गई। हाँ, लगभग उसे 1.5 साल से प्रॉब्लम थी। उसका मुंह लगभग 1.5 साल से बंद था। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ। कुछ समय तक तो उसका मुंह खुला रहा, लेकिन जब तक हड्डी, क्योंकि हड्डी 6 महीने में जुड़ जाती है, 6 महीने लगभग में हड्डी उसकी जुड़ गई सिर से। उसके बाद फिर उसका मुंह पूरा बंद हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बताया कि 4.5 घंटे ऑपरेट करने में लगा, क्या ये ऑपरेशन आपकी लाइफ में अभी तक या पहला ऑपरेशन था? नहीं, ये दोनों तरफ का एक साथ किया हो तो हमारा पहला ऑपरेशन था, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन हमने 18 ऑपरेशन पहले यही किए हैं। या मैं इसके अलावा भी कई जगह ऑपरेट करता हूँ, सतना में ऑपरेट करता हूँ, भोपाल में भी ऑपरेट करता हूँ, जबलपुर, शहडोल, सही जगह में ऑपरेट करता हूँ। तो इस तरह वाले जो केसेस है, इसका नाम टीएमजे एनकाइलोसिस है। इसमें जबड़े का जोड़ सिर से जुड़ जाता है। इसके पहले हमने 18 टीएमजे एनकाइलोसिस के केस ऑपरेट किए थे, लेकिन हमने उनमें से केवल एक में जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था, क्योंकि जॉइंट बहुत कॉस्टली आता है और उनमें इतनी सुविधाएं नहीं, मैंने आपको बताया कि इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उनको ऑपरेट किया। लेकिन इस बार हमने टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। अभी तक हमने जिनमें जॉइंट निकाले थे उनमें हमने कुछ लगाया नहीं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम, ये नौजवान लड़का है, इसका हम जॉइंट निकालेंगे तो जॉइंट लगाएंगे जिससे भविष्य में इसका जॉइंट काम करे। इसके लिए हमने आर्टिफिशियल जॉइंट पूरा लगाया। ऐसे केसेस यदि सबसे पहले आते हैं आपके पास तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम तो सीधे जांच कराते हैं क्या चीजें हैं, क्योंकि हम तो लगभग 11 साल से जबड़े की सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें प्रारंभिक समय में ही पता चल जाता है, तो हम उन्हें तुरंत ऑपरेट कराते हैं।